फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनदर वर्ल्ड एक्सप्लेन। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एक न्यू एनिमे लेकर आई हूँ जिसका नाम है अ जर्नी थ्रू अनदर वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम हमारा मेन लीड देखते हैं जिसका नाम होता है तकमी। तकमी एक फॉरेस्ट में होता है और वो हमें बताता है कि कुछ घंटे पहले मैं अपनी जापानीज ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे अभी मैं यहाँ पर पहुँच गया और अभी मैं इन मॉन्स्टर से फाइट कर रहा हूँ। आगे तक में बताता है कि इन मॉन्स्टर्स जो हैं इनका नाम रेड बुल है और ये सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं। तभी एक मॉन्स्टर उस पर हमला करता है तो हमारा तकमे भी उससे फाइट करता है और उन्हें हरा देता है और ऐसे ही बाकी जो मॉन्स्टर्स हैं उन्हें भी मार देता है और फिर उन्हें इन्वेंट्री में भर देता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो हमें बताता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की को जो कि उसे माफ़ी मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम यहाँ पर आ गए हो। तो ताकुमी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लड़का कौन है और वो क्या बोल रहा है। तभी वो लड़का बताता है कि मेरा नाम सिल है और ये मेरी फॉल्ट है कि तुम इस दुनिया में आ चुके हो। तभी ताकुमी को उसकी कोई बात समझ में नहीं आती और वो बोलता है कि क्या दूसरी दुनिया, ये कैसे हो सकता है, क्या यहाँ पर कुछ स्कैम वगैरह चल रहा है। तो वो लड़का उसकी मन की बात समझ लेता है और उससे बोलता है कि नहीं नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है। तो ताकुमी हड़बड़ा जाता है कि उसे कैसे पता चला। तो वो लड़का बोलता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे माइंड की बातें नहीं पढ़ना चाहता था लेकिन ये हो गया। और फिर वो बताता है कि मैं एक गॉड हूँ और जब मैं अपना कुछ कर रहा था काम तो गलती से मुझसे तुम्हारी जो बॉडी थी वो नष्ट हो गई। और वो आगे बोलता है कि कि मुझसे गलती से तुम मारे गए और तुम यहाँ पर अब डिवाइन लैंड पे हो। और तभी यहाँ पर हमारा जो ताकुमी है वो प्रेजेंट में आता है और वो बोलता है कि उसने मुझे बताया था कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ और पता नहीं कैसे जब से मैं यहाँ पर आया हूँ उसने मुझे ये बॉडी भी दे दी है और मेरे माइंड में खुद से ही यहाँ की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज का यूज़ होता है, कौन से जो पावर्स हैं वगैरह वो यूज़ करते हैं। और वो बताता है कि उसने मुझे बताया था कि जब मैं मरा था तो मेरी एज 28 ईयर्स की थी और मैं जापानीज़ में था, जापानीज़ लड़का था एक नॉर्मल। तभी ताकुमा को पता चलता है कि उसके जो पॉइंट्स थे वो बढ़ गए हैं क्योंकि अभी उसने रेड बुल को हराया था। तभी वो जाने लगता है तो उसे पेट के पीछे से ना कुछ आवाज़ सुनाई देती है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहाँ पर एक लड़के होते हैं दो, जो कि जुड़वा लड़के होते हैं, दोनों एक जैसे दिख रहे होते हैं। तभी ताकुमी उन्हें देखता है ऐसे और उनसे पूछता है कि हेलो, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लड़के उसे और लड़का और लड़की दोनों ही उसे देखने लगते हैं। तो ताकुमी को कुछ भी समझ में नहीं आता तो ताकुमी उसे बोलता है कि क्या तुम दोनों अकेले हो। तो वो लड़के कुछ भी आंसर नहीं देते और ताकुमी आगे पूछता है तुम्हारे मदर फादर कहाँ हैं। तो वो कुछ भी नहीं बता रहे होते हैं और तभी उनसे पेट से आवाज़ आती है बच्चों की। और तभी ताकुमी बोलता है कि क्या तुम हंग्री हो, क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। तभी वो लोग फिर से कुछ आंसर नहीं करते हैं तो ताकुमी उन्हें अपनी इन्वेंट्री में से कुछ खाने को लिए देता है जिसे खाकर वो बच्चे काफ़ी अच्छा फील करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। तभी ताकुमी उनके बारे में रिसर्च करता है अपने जो इन्वेंट्री के थ्रू और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों बच्चे अकेले यहाँ पर जंगल में हैं और दोनों का कोई नाम नहीं है, दोनों जुड़वा भाई हैं। तो हमारा ताकुमी है ना वो उनके नोटिस करता है कि उनके कपड़े भी फटे हुए हैं। तो वो इन्वेंट्री में से और दो अच्छी जोड़ी कपड़े की निकालता है और उन्हें देता है, जिसे देखकर वो बच्चे काफ़ी अच्छा फील करते हैं और उन्हें देखने लगते हैं स्माइल के साथ। तभी ताकुमी उन्हें बताता है कि मेरा नाम ताकुमी है, तुम कौन हो। तभी उनकी रिसर्च से पता चलता है ताकुमी को कि दोनों बच्चे 5 साल के हैं। क्योंकि उन बच्चों का कोई नाम नहीं होता तो ताकुमी उनका नाम रख देता है एलन और लड़की का नाम रख देता है एलेना। तभी वो उन्हें बताता है कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम्हारा स्टेमिना मुझे ठीक लग रहा है। तभी वो दोनों उन्हें फॉलो करने लगते हैं। तभी ताकुमी उन्हें बोलता है, मन में सोच रहा है कि है तो ये बच्चे ही, तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करके चलना चाहिए। तभी आगे ना उनसे कुछ आवाज़ आती है तो ताकुमी उन्हें बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहो। लेकिन वो बच्चे हैं ना वो ताकुमी की बात नहीं सुनते और वो आगे चले जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स को साथ फाइट करते हैं और उन्हें अच्छा मज़ा चखाते हैं। ये देख के ना जो ताकुमी है वो देखते हैं कि ये छोटे बच्चे ऐसे कैसे कर सकते हैं। और फिर वो बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर वो सोचता है कि हाँ, वो दोनों जंगल में अकेले थे तो उनमें अंदर कुछ तो पावर होगी, उन्होंने सीख लिया होगा, ऐसे स्ट्रांग बन गए होंगे। और फिर वो बोलता है माना तुम्हारा अच्छा स्टैमिना है और तुम अच्छे फाइट करते हो, लेकिन फिर भी आइंदा से अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तो तुम पहले मुझे बताओगे। और फिर वो उसके साथ चलने लगते हैं। तभी वो बच्चे खुश हो जाते हैं और हमारा जो ताकुमी है उनकी स्माइल देखता है और वो देखता है कि ये बच्चे कितने ज़्यादा क्यूट हैं। और यहाँ पर फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं उस बच्चे के साथ
और हम देखते हैं जो धीरे धीरे जो सूरज है वो ढल रहा होता है, और जो ताकमी है वो उन्हें बोलता है कि हमें कुछ खाने के लिए एकत्रित करना चाहिए। तभी वो एक लड़के को बोलता है, एलन को, कि तुम मेरी हेल्प करो यहाँ पर जो लकड़ियाँ हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए। तभी वो खाना को पकाते हैं और उन बच्चे को देते हैं, तो बच्चे खाते हैं आराम से और खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं ताकमी पेड़ के नीचे उनके साथ सो जाता है, अच्छे से अपनी जर्नी की शुरुआत करता है। तभी हमारा जो सीन है वो शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो दोनों सिटी में चले जाते हैं, एलन, एलिना और हमारा ताकुमी। तो जैसे ही वो जाते हैं तो सामने गार्ड्स होते हैं, तो गार्ड्स उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग क्या हो और तुम लोग कहाँ से आए हो। तो हमारा ताकुमी उन्हें बताता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और मैं यहाँ पर जो मतलब जड़ी बूटी को लेने आया था फॉरेस्ट में। तभी वो उन बच्चों के बारे में पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि ये बच्चे भी मेरे साथ हेल्प करने के लिए गए थे। तो गार्ड थोड़े से और क्वेश्चन पूछते हैं और बाद में जो गार्ड्स हैं उन्हें पता चलता है कि ताकुमी के पास उनका आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, क्योंकि ताकुमी ने उन्हें बताया था कि वो एक गाँव से आया है। तो वो गार्ड्स पहले एक बॉल लेते हैं और उन्हें बोलते हैं उस पर हाथ रखो, क्योंकि अगर किसी ने कोई क्राइम किया होगा तो पता चल जाएगा। तो जैसे ही वो तीनों टेस्ट करते हैं, ताकुमी को थोड़ा डर था कि ये बच्चे थोड़े से इन्होंने किया हो सकता है क्राइम, क्योंकि ये स्ट्रांग थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो बच्चे भी अच्छे से वो टेस्ट को पास कर लेते हैं। तभी गार्ड उन्हें उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है, फ़िलहाल टेम्प्रेरी कार्ड दे देता है। तो वो दोनों लेकर चले जाते हैं सिटी के अंदर। तभी एक गार्ड बच्चों को घूरता है, तो बच्चे डर जाते हैं और ताकुमी के पीछे होते हैं। तो ताकुमी उन्हें लेकर सिटी के अंदर चला जाता है, उनके घर के अंदर। तभी हम आगे देखते हैं जो हमारा टकमे है वो वहाँ पर एक गॉड्स की पिक्चर्स होती हैं, स्टैचूज़ होते हैं। वो उसमें से जो सिल है उसके पास आता है और उससे सब कुछ बताता है उसके साथ फॉरेस्ट में क्या हुआ, और उन्हें बोलता है कि मुझे फॉरेस्ट में 2 बच्चे मिले थे, मैं वहाँ पर उसे नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मैं सिटी में लेकर आया हूँ और मैं सोच रहा था कि मैं उन्हें इंस्टीट्यूशन में भेज दूँ। तो सिल है वो बोलता है उसे, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जो टकमे है वो सोचता है कि मुझे लगा ही था कि ये सब तुम्हारा किया धरा है, तो मुझे तुम ये बताओ कि तुमने जानबूझ के मुझे उस फॉरेस्ट में भेजा था ना, ताकि मैं उन बच्चों का ख्याल रख सकूं। और फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं तो जानबूझकर तुम्हें बोल रहा था गॉड से कि मैं उन बच्चों को इंस्टीट्यूशन में भेजूंगा। दरअसल मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं उन बच्चों को अपने साथ रखने वाला हूँ ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूँ। तभी वो गॉड है वो हैप्पी हो जाता है और सोचता है कि हाँ तुम काफ़ी अच्छे हो, और उन्हें बोलता है कि तुम अच्छे से ख्याल रखना उन बच्चों का। तभी ताक में बात करके आ जाता है और उन बच्चे के पास जाता है और उन्हें बोलता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना, तुम्हें कंफर्टेबल तो फील हो रहा है यहाँ पर। तो वो बच्चे काफ़ी हैप्पीली बताते हैं कि हाँ वो वहाँ पर खुश हैं। तभी ताकुमी उसे अपने साथ घर लेकर जाता है और बेड पे जाता है और वो बोलता है बच्चों से कि आज से हम यहाँ पर सोएंगे, और वहाँ पर कूदने लगते हैं। तो बच्चे भी वहाँ पर उस जो फ्लफ़ी सा बेड है उस पर कूदने लगते हैं और उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। तभी ताकुमी उनके सर पे पैट करता है और उन्हें बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे और क्यूट हो। और फिर वो सोचता है, जब वो सिटी में आ रहा था तो जो बच्चे हैं वो इतने लोगों को देख के डर जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। वो सोचता है कि मैं तुम्हें तब तक हक करूँगा जब तक तुम अच्छे फील नहीं करो। और फिर वो सोचता है ताकुमी कि मुझे कुछ तो करना होगा इनका डर दूर करने के लिए। तभी हम आगे देखते हैं जो नेक्स्ट डे जो ताकुमी है वो बच्चों को लेकर एक सेंटर में जाता है। वहाँ पर वो खुद को एक एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करने जाता है। तो वो वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट होती है जिसका नाम होता है लूना, वो उसे बोलता है कि वैसे एडवेंचर की कोई एज नहीं होती है ना, तो ये बच्चे भी मेरे साथ जो होंगे रजिस्टर होंगे। तो लूना उन्हें बताते हैं कि श्योर आप ऐसा कर सकते हैं, और फिर वो बताती है एडवेंचर्स के बारे में कि उनके रैंक होते हैं ए से लेके एस तक, और एस है उसे हीरो माना जाता है, और इससे भी ऊपर होता है एसएस रैंक जो कि आज तक किसी का नहीं है। और फिर वो बोलती है कि इसके अलावा आपको एक पहले एक दिया जाएगा एक टास्क, जैसे कोई क्वेस्ट, जैसे कोई जड़ी बूटी इकट्ठा करना, या फिर आपको कोई तलवार इकट्ठी करनी, या फिर एक कोई जो होते हैं मॉन्स्टर्स से लड़ना वगैरह वगैरह। तो शुरुआत के लिए ताकुमी वहाँ पर जाता है और एक बहुत ही सिंपल टास्क चुनता है, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना, और वो उस टास्क को लेकर चला जाता है फॉरेस्ट में। तभी जो बच्चे हैं उन्हें समझाता है वो कि इस तरह की जड़ी बूटियाँ तुम्हें इकट्ठी करनी है। तो बच्चे बहुत ही जल्दी ले आते हैं उन जड़ी बूटियों को। ये देख के ताकुमी शॉक हो जाता है। तो जैसे ही वो लूना के पास जाता है तो लूना भी काफ़ी शॉक हो जाती है कि इतनी जल्दी तुमने एकत्रित भी कर लिया। तभी ताकुमी बोलता है कि ये सब मैंने नहीं, इन बच्चों ने किया है, ये बहुत ही मेहनती हैं। तभी लूना उन्हें अपना रिवॉर्ड देती है और उन्हें पैसे देती है, तो वो बच्चे वो खुशी से लेने लगते हैं। तो ताकुमी भी उन्हें बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। तभी वहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का आता है जो कि देखता है और वो बोलता है ये कोई जगह ऐसी नहीं है, यहाँ पर तुम बच्चों को ले आओ। तो ताकुमी बोलता है ये मेरे साथ है और ये बहुत ही हार्ड वर्किंग है और काफ़ी अच्छी फ़ाइट करते हैं। तो वो लड़का है वो लड़ने लगता है कि ये एडवेंचर्स की जगह है, यहाँ पर बहुत ही फ़ाइट वगैरह होती है, तुम बच्चों को नहीं लेके जा सकते।
और तभी ताकुमी के साथ लड़ने लगता है। तो ताकुमी उनके सामने आ जाता है। तभी जो बच्चे हैं ना वो उसे आराम से धो देते हैं उस लड़के को। तभी ताकुमी उन्हें बोलता है बच्चों के बच्चों उन्हें मत मारो। और तब तक के वो जो लड़का है वो तो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और गार्ड बोलता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वो वहाँ पर सिचुएशन को समझता है और उस लड़के को वहाँ पर ले जाया जाता है। तभी जो लूना है वो ताकुमी को बताती है कि ये गार्ड है यहाँ का और इसी से मतलब तुम्हारी जो बातचीत होगी आगे। तभी वो देखते हैं, लूना बताती है ताकुमी को कि जो बच्चे हैं ना वो रो रहे हैं। तो ताकुमी उनके पास जाता है और उन्हें समझाता है कि प्लीज़ चुप हो जाओ। और फिर वो सोचता है ये पहले भी स्ट्रेंजर को देख के डर गए थे, तो शायद अभी ऐसा ही हुआ है। जब मैंने इन्हें कहा तो इन्हें लगा कि मैं गुस्सा हो गया हूँ। तभी जो बच्चे हैं वो उसे बोलते हैं प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाना। तो ताकुमी उन्हें प्यार से कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तभी गार्ड उनके पास जाता है और उन्हें बोलता है कि लेकिन तुम उन्हें छोड़ के क्यों जाओगे, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो ताकुमी बताता है कि ये बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, ये असल में मुझे फॉरेस्ट में मिले थे, शायद इन्हें कोई वहाँ छोड़ गया होगा। मैं यहाँ पर बस इनसे मिल गया था, तो मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए सिटी में ले आया। तो वहाँ पर लूना और वो गार्ड एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें बताता है गार्ड के पहले ना कुछ हुआ था इंसिडेंट के किसी किंगडम से एक कैरेज आ रहा था जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो शायद ये बच्चे उस कैरेज से ही गिरे होंगे। तभी लूना जो ताकुमी है उसे देखती है और जो गार्ड है वो बताता है कि इसने पहले रेड बुल को हराया था। तो लूना देख के बहुत ही हैप्पी हो जाती है और उसे बोलती है कि तुमने उन्हें कहाँ रखा है, मुझे दिखाओ। तो वो जो ताकुमी है ना वो उसे रेड बुल दे देता है और लूना हैप्पी हो जाती है और उन्हें जो उसका प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा दे देती है। तभी जो गार्ड है ना वो उसे बोलता है कि मैं ना यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा नाम गोल्डी है। और वो उसे बताता है कि मैं भी एक मेरे जो सीनियर हैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और हम दोनों सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए तरह तरह की जो स्कीम वगैरह है वो बनाते हैं। और क्योंकि तुम इतने अच्छे हो तो मैं तुम्हें भी अपने साथ रखना चाहता हूँ। ताकुमी मना करता है लेकिन वो गार्ड बोलता है कि नहीं, तुमने रेड बुल से फाइट किया फॉरेस्ट में, तो तुम भी हमारे साथ जाना। तभी जो गोल्डी है वो चला जाता है वहाँ पर अपने सीनियर से मिलने के लिए और उन्हें राज़ी करता है। तभी हम आगे देखते हैं, वो सीनियर उसे बोलता है गोल्डी से कि तुम ये क्या कह रहे हो, उसने तो अभी भी एडवेंचर की स्टार्ट की है। तो गोल्डी उसे बताता है कि ऑल तो कि वो बिगनर है लेकिन उसका स्टैमिना वगैरह काफ़ी अच्छा है, उसकी स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं। उसने आते वक्त ही मतलब फॉरेस्ट में जाके रेड बुल का सामना किया और मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके भी बहुत बहुत ही अच्छा बनेगा, तो हमें उसे अपनी टीम में ले लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, तो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेकर आऊँगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी एनिमे देखने चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक भी कर देना। इसके अलावा कौन सी न्यू एनिमे है जो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बाय।